कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि समस्त पापों से मुक्त कैसे हों, समस्त दुखों से कैसे छुटकारा पाएं, हैं? तो वैसे तो बहुत सारे साधन हैं दुखों से बचने के लिए, पापों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए, लेकिन मैं आपको एक उत्तम उपाय बताता हूँ, एक उत्तम साधन बताता हूँ। वो है भगवान की शरण, कृष्ण का आश्रय। यदि बंधुओं हम सब भगवान पर आश्रित हो जाएं, हम सब कृष्ण के शरणागत हो जाएं, तो हम सब सारे दुखों से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, अपना मकान त्यागना पड़ेगा, अपनी पत्नी छोड़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने व्यापार से, अपने घर मकान द्वार से बस कृष्ण को जोड़ना है। यही तो भगवान की शरणागति है भाई। अध्यात्म का मतलब या भक्ति का मतलब या शरणागति का अर्थ ये थोड़ी है कि हम अपना घर छोड़ दें या हम अपना परिवार छोड़ दें। नहीं, हम हर सिचुएशन में, हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बस कृष्ण को जोड़ लें, बस हरि को जोड़ लें, यही शरणागति है। अर्जुन जी तो ग्रस्त थे ना भाई। अर्जुन जी का तो भाई पुत्र भी था, पत्नी भी थी, भाई भी थे, माँ भी थी, सब कुछ था अर्जुन जी का। फिर भी अर्जुन जी महात्मा कहलाए हैं। अर्जुन जी ने विराट रूप का दर्शन किया, साक्षात कृष्ण के साथ वो रहे। तो फिर मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार अर्जुन जी ने अपनी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कृष्ण को जोड़ लिया तो उनको कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो गई, वैसे ही हम सब भी कृष्ण से जुड़कर या हर वस्तु में कृष्ण को देखकर हम सब का भी कल्याण हो सकता है, हम सब भी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो बंधु, दुखों से बचने के लिए एक सबसे बढ़िया उपाय यही है, हरि शरणम, हरि शरणम। और कहा भी है, शास्त्र भी कहते हैं, नारद पंचरात, भक्तमाल जी, भक्ति मृता सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु, जितने भी ग्रंथ हैं सब कहते हैं हरि शरणम विपत्ति विभूषणम। जो व्यक्ति भगवान हरि की शरण ग्रहण कर लेता है उसकी सारी विपत्तियां भस्म हो जाती हैं, उसके सारे दुख सुख में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्यों देर कर रहे हो, क्यों अनेक बवालों में फंस रहे हो? बस अपने कर्मों को पवित्र करो और भगवान के शरणागत हो जाओ। और भगवान भी गीता में घोषणा करते हैं, 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग करो, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें समस्त पापों से, समस्त दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो बंधु, जब साक्षात कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो, तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि कृष्ण की शरण ग्रहण करो। कृष्ण ने ये भी कहा है, मन मना मद भक्त मगाजी मान नमस्कुरु। कृष्ण कहते हैं मेरे ही भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरा ही चिंतन करो। कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा। तो फिर दुखों से बचने का यही उपाय है कि कृष्ण भक्त बन जाओ, हरि भक्त बन जाओ। विपत्तियां, दुख, संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे हैं। नरसिंह जी के पास सब कुछ था, सब कुछ छोड़ छाड़ के कृष्ण के शरणागत हो गए, क्या पूरा जीवन आनंद में गया है। मीरा जी राजा की एक धर्मपत्नी थी, सब कुछ छोड़ दिया है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, जाके सर मुकुट मोर पंख मेरो पति सोई। तो फिर भक्त भी यही संकेत देते हैं कि एकमात्र कृष्ण को भजो, एकमात्र हरि को भजो। हरि को भजने मात्र से हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, संकटों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए फिर मेरा यही कहना है कि दुखों से बचना है तो हरि के बनो, कृष्ण के बनो। राधे राधे।